अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं TR इन्फो। दोस्तों, खूबसूरत नज़र आने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कैसी? खूबसूरत लगना किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर खूबसूरत लगने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स या फिर सर्जरी करवाना पड़े तो क्या आप ऐसा करने पर राज़ी हो जाएंगे? ये वो सवाल है जिसके जवाब में बेशतर लोग हाँ में देते हुए कहते हैं कि अगर पैसे हों तो क्यों नहीं। ताहम कई लोग ऐसे भी हैं जो कुदरती खूबसूरती को पसंद करते हैं और ऐसी तमाम तर चीज़ों से दूर रहते हैं। पुरकशिश लगने के लिए दुनिया भर में कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक प्रोसीजर्स का सहारा कुछ अरसे पहले तक तो सिर्फ सेलिब्रिटी मशहूर शख्सियात लिया करते थे, लेकिन अब ये शौक आम लोगों में तेजी से फैल रहा है। ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि खवातीन ही पुरकशिश लगने के लिए इन चीजों का सहारा लेती हैं, लेकिन आजकल मर्द भी ऐसे तमाम प्रोसीजर्स करवाते हैं। वैसे तो ये काम हमारे इर्द गिर्द अक्सर लोग करवाते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। इनसे जब पूछो कि आपने कुछ करवाया तो ऐसे महसूस करवाते हैं कि वो तो पैदा ही ऐसे हुए थे और इनमें जो भी तब्दीली आई है वो कुदरती है। दर्जनों किस्म के प्रोसीजर्स में मर्दों में सबसे मकबूल हेयर ट्रांसप्लांट है, जो मर्द अपने गंजपन को कम करने के लिए करवाते हैं। ये एक तकलीफदेह सर्जरी है जो तकरीबन 13 से 14 घंटे तवील है। इसमें डॉक्टर आपके सर के हिस्से पर बाल लगाते हैं जहां गंजपन होता है और उस पर कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए तक लागत आती है। दूसरी जानब खवातीन में मुख्तलिफ इकसाम के फेशियल, लैब फिलर्स, लेजर प्रोसीजर्स, मसनूई पलके लगवाने के अलावा रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन लगवाने का ट्रेंड ज्यादा पाया जाता है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आपको खूबसूरत बनाने में कैसे मदद करते हैं? ये अमूमन लोग इस वक्त करवाते हैं जब वो अपने जिस्म के किसी हिस्से की साख से मुतमिन नहीं होते हैं या फिर वो अपने नजरियात के मुताबिक खूबसूरत नजर आना चाहते हैं। किसी को अपने होंठ नहीं पसंद होते तो कोई जबड़ा नुमाया करना चाहता है। कुछ लोगों को अपनी नाक पसंद नहीं होती और वो इसे मनपसंद बनाने के लिए सर्जरी करवा लेते हैं। इस इंडस्ट्री से मुंसलिक डॉक्टर हिना फरूक के मुताबिक हर प्रोसीजर मुख्तलिफ होता है। ऑपरेशन के अलावा बाज़ प्रोसीजर मुख्तलिफ केमिकल्स को इंजेक्ट करके किए जाते हैं, जैसा कि माथे की शिकन और आई बग्स को गायब करने के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन केमिकल है जो मसल्स को वक्ती तौर पर फ्रीज करके सिकुड़ने से रोकता है। चेहरे की झुर्रियों और डबल चिन से जान छुड़वाने के लिए फिलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रोसीजर्स में भी कई तरह के केमिकल्स शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक इन ट्रीटमेंट से जहां एक तरफ खूबसूरत दिखाई दे सकते हैं तो वहीं इनके नुकसानात भी मौजूद हैं, इसलिए ऐसे प्रोसीजर्स में रिस्क मौजूद होता है। कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स के मुमकिन साइड इफेक्ट: हीमाटोमा: जो कोई फेस लिफ्ट करवाता है तो कभी कभार खून जमा होकर किसी जख्म की तरह नजर आता है और फिर इसे निकालने के लिए मजीद सर्जरी करना पड़ती है। दीगर सर्जरीज की तरह कॉस्मेटिक सर्जरी में भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में ये बहुत आम है। अज़ा को नुकसान: लिपोसक्शन के दौरान जिस्म के दूसरे अज़ा भी मुतासर हो सकते हैं। इस तरह की इंजरीज को ठीक करने के लिए मजीद सर्जरीज करना पड़ती है। तहकीक करके अच्छे और दुरुस्त क्लिनिक का इंतखाब: जब भी आप कोई ऐसा प्रोसीजर करवाना चाहें तो पहले इस बात की मुकम्मल तहकीक करें कि जिससे आप ये प्रोसीजर करवाना चाहते हैं कि वो सर्टिफाइड माहिर है या नहीं। आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर ट्रीटमेंट करवाने चले जाते हैं। हर चीज़ जो सोशल मीडिया पर नज़र आती है वो सच नहीं है, इसकी तस्दीक करना ज़रूरी होती है। इसके अलावा लोग ये भी देखते हैं कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कहाँ से सस्ते हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इन्हें ये सोचना चाहिए कि जब एक चीज़ 100 रुपए की है तो वो कोई 50 रुपए में कैसे दे रहा है। सस्ते और गैर मियारी मवाद इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द को नुकसान पहुँच सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।